फ्रीज का मिट्टी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। उस कुम्हार का एक बेटा राकेश भी था जो अपने पिता के साथ मटके बनाता था। राकेश की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह राकेश को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती, लेकिन राकेश ये बोलता कि उसकी खुशी इसी काम में है। राकेश की मां चिंतित थी क्योंकि जल्द ही राकेश की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद राकेश की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वाले की उपस्थिति में शादी हो गई। रमा नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ और एक दिन राकेश की मां ने रमा से भी यही बात कही कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, वह शहर नहीं जाता काम के लिए। उसने रमा को कहने को बोला। अगले दिन आभा राकेश के पास गई और उसने शहर जाने की बात कही, लेकिन राकेश मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। फिर वह मेले जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम तक बिक चुके थे। उसने घर आकर अपने पिता को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। उसी रात राकेश ने रमा से पूछा कि अगर हम मिट्टी के फ्रिज बनाए, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके तो बिना बिजली के चलती हो। रमा ने बोले, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हैं? फिर हम अपने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस लगन को देख रमा समझ चुकी थी कि उनके पति को ये काम बहुत पसंद है। तभी रमा ने राकेश के हाथों से बनाए एक लंबे सुराही वाले मटके को देख उसके तारीफ की और कहा, अगर आप इसे मेले में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यह सुनकर राकेश उत्साहित हुआ और उसने मटके बनाए और उस चित्रकारी करके उसका रंग दिया। अगले दिन राकेश ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखी। उसकी सारी अलमारी बिक गई। एक रिपोर्टर ने उस अलमारी का फोटो खींचकर न्यूज़ में छापा। अब राकेश को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे। लोग उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदना चाहते थे। ये सब माँ को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू रमा को धन्यवाद दिया। हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपने काम में फोकस करना चाहिए और हमें किसी के काम को और उत्साहित करना चाहिए। नए नए आइडिया को भी काम में लगाना चाहिए। तो आज की ये पूरी कहानी सुन के कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।